त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंचे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री देखिए, लगातार हेमंत सोरेन को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ था सियासी अटकलों के बीच। सीएम सोरेन रांची पहुंचे हुए हैं और कल ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। 40 घंटे के बाद वापस रांची पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। इसको लेकर देखिए, तमाम सियासी अटकलों के बीच अब सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं रांची और ये तस्वीरें आप देखिए। 40 घंटे तक गायब रहने के बाद लगातार हंगामा मच गया और सीएम लापता है कि पोस्टर भी लग गए, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, 40 घंटे के बाद वापस रांची पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन और कल ईडी के सामने प्रकट होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि उनके सामने आप पेश होंगे और बातचीत जो है वो की जाएगी। अचानक से लेकिन अब हेमंत सोरेन जो है वो प्रकट हो गए हैं, क्योंकि गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी और ईडी तलाश कर रही थी, लेकिन उसके बाद अब अचानक से हेमंत सोरेन रांची में प्रकट हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 40 घंटे का ये जो पूरा ड्रामा है ये चला है और उसके बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आए हैं। स्वाति हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, 40 घंटे का ड्रामा, बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए, गुमशुदगी के पोस्टर लग गए, ईडी तलाश कर रही थी। 40 घंटे तक ये ड्रामा चला और कहीं ना कहीं देखिए अब अचानक से प्रकट हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन। क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है और क्या बातचीत चल रही है इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही खेमों में? देखिए, इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर झारखंड तक हलचल है कि हेमंत सोरेन आखिरकार गए कहां थे, क्योंकि ईडी की टीम शांतनु सोमवार को दिल्ली आवास पर पहुंची थी हेमंत सोरेन के और वहां पर हेमंत सोरेन नहीं थे, जबकि झारखंड से यानी रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे हेमंत सोरेन। उसके बाद अपने सुरक्षा कर्मी के साथ चले जाते हैं और ईडी की टीम जब पहुंचती है और कई घंटों तक ईडी की टीम झारखंड सीएम के आवास पर, दिल्ली आवास पर रहती है, छानबीन करती है, पूरे आवास को देखती है, लेकिन कहीं भी सीएम का पता नहीं लगता है, भनक तक नहीं लग पाता कि आखिरकार सीएम कहां गए। और सुरक्षा कर्मी की बात करें तो लगातार मोबाइल फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद बीजेपी की बात करते हैं तो लगातार आरोप लगाया गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं और इसको लेकर सियासी हलचल जो है वो देखने को मिला, शुरू हो गया जमकर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज अचानक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने रांची स्थित सीएम आवास पर पहुंचते हैं, वहां पर बैठक लेते हैं और जो तमाम विधायक हैं गठबंधन के वो भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं और उस बैठक में मौजूद रहते हैं और उसी दौरान उनकी पत्नी भी उस बैठक में मौजूद रहती है। और पहली बार ऐसा हुआ जब बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी उस बैठक में मौजूद रही और कहा जा रहा है क्योंकि कल का टाइम है जब हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। अब तक 10 समन ईडी ने भेजा झारखंड के मुख्यमंत्री को, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और ये पूरा मामला समझना होगा कि जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसी मामले में ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री मिल गए हैं, बैठक उन्होंने किया है, आगे का किस तरह से तैयारी होगी, रणनीति क्या होगी, गले मिलते हुए भी दिखे हैं विधायकों के साथ। यानी ये हेमंत सोरेन को लग रहा है कि कल कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए और इसीलिए पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली जाए। मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं तो ये बयान कई बार दिया गया कि रणनीति तय की जा रही है, मुख्यमंत्री कहीं लापता नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है। ईडी ने यहां तक कहा हेमंत सोरेन को कि आपको पेश होना है, पता आप बताइए, जगह आप बताइए, टाइम आप बताइए, सब आप बताइए, लेकिन आपको पेश होना होगा। तब सीएम आवास पर ही कल कहा जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंचेगी, वहीं पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। चूंकि गिरफ्तारी की बात इसलिए शांतनु सामने आ रही है, 10 समन भेजा जा चुका है लेकिन पेश नहीं हुए हैं एक बार भी, इसीलिए कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती।
बिल्कुल, देखिए इसी पर बातचीत करने के लिए संजय सिंह जेएमएम के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। क्या कहेंगे सर? देखिए कहा जा रहा है कि ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब हो गए। उसके बाद 40 घंटे तक ये पूरा सियासी ड्रामा जो है एक तरह से चलता रहा। कहाँ गए हुए थे? क्या आपको कुछ जानकारी इसको लेकर मिली है क्या? ये ईडी के दुरुपयोग का इससे बड़ा नमूना आपको नहीं मिलेगा। एक राज्य के संवैधानिक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री किसी कार्य से दिल्ली जाते हैं और उनको एक अपराधी की तरह दिल्ली के सरकार के इशारे पर उनको प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए लगातार ईडी के द्वारा तजवीज दी जाती है। मुख्यमंत्री कोई अपराधी नहीं है। जो सम्मान का उन्होंने जवाब दिया था कि मैं समय दे रहा हूं, तो ईडी को उन्हें मौका देना चाहिए था या उनका इंतजार करना चाहिए। ये पूरी तरीके से ईडी का दुरुपयोग है और लोकतंत्र पर ये हमला है। सर, ईडी की तरफ से ये कहा गया, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रही हैं, कि उन्होंने कहा कि आप वक्त आप जो है तय कीजिए, जगह आप तय कीजिए, हम आएंगे लेकिन आपको पेश होना पड़ेगा। अगर दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई थी, तो आखिर हेमंत सोरेन जी वहां से गायब क्यों हो गए? अरे दिल्ली में हेमंत सोरेन जी किसी कार्य से गए थे। अगर ईडी को समय लेना था तो झारखंड में तो वो समय देने के लिए तैयार है। ये मामला झारखंड का था, ईडी को इंतजार करना चाहिए था। एक अपराधी की तरह एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने सरकार के मुखिया को ये प्रताड़ित तो अपमानित करने की कार्रवाई है। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर हत्या है, अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की कार्रवाई है और ये देश की जनता देख रही है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए कल आप कह रहे हैं कि कल वो ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन दिल्ली में किसी काम से गए थे, वहां पर उन्होंने ईडी का सामना नहीं किया। तो वहां पर क्या अब जब जो कि झारखंड पहुंचकर क्या बदल जाएगा, जो कि ईडी के सामने पेश हो जाएंगे और वहां पर फेस करने से बच रहे थे? जो भी सवाल थे 20 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ ईडी ने लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सिर्फ फिर दूसरे दिन से ही ये ईडी के द्वारा समय मांगा जाने लगा। आखिर कौन से सवाल हैं और किसके इशारे पर इस तरीके से दबाव देकर समय मांगा जा रहा है? बजट सत्र आने वाला है और कई कार्यक्रम, स्थापना दिवस धनबाद और दुमका में होने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं इसके बजट के बाद समय दूंगा। तो ईडी को अगर सही में अगर कार्रवाई करने की बात है या जांच की बात थी, तो उनको जब सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री तैयार थे तो उनको भरोसा करना चाहिए था। एक चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री को ये पूरी तरीके से केंद्र के इशारे पर अपमानित और प्रताड़ित करने की कार्रवाई है और जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो विरोध। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि ईडी के दबाव में हेमंत जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित रूप से जो कार्रवाई है एक अपराधी की तरह एक मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार किया जाना, तो यही संकेत है कि जिस तरीके से अपने विरोधियों को ये देश में अन्य राज्यों में जहाँ पर गैर भाजपा के सरकारें उनको प्रताड़ित और परेशान करने की कार्रवाई है, इससे तो यही दिखता है कि किसी प्रकार से हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को पदस्थ किया जाए। और इसी वजह से हेमंत जी ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाएं और इसके बाद से ही अब ये जो गिरफ्तारी है वो हो। जी, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी रहेंगे या उनकी पत्नी बनेंगे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और सरकार का अंदरूनी मामला है। ये निर्णय होने के बाद सबको पता चलेगा। अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है और अभी तक हैं और रहेंगे। संजय जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो देखिए, ईडी जो है वो तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक से रांची पहुंच चुके हैं। संजय सिंह से हम बात कर रहे थे, जेएमएम के नेता है, और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि देखिए खासकर मुख्यमंत्री फिलहाल तो हेमंत सोरेन है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपमानित करने की, प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ये जो स्वाति, अगर बात की जाए, बीजेपी के इशारे पर गिरफ्तार करने की एक साजिश है, एक प्लानिंग जो है वो की जा रही है, ताकि अपमानित किया जा सके और अपदस्थ किया जा सके उनको मुख्यमंत्री के पद से। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बात करें हम तो बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई हेरफेर नहीं की गई है, तो फिर डर किस बात का? हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं तो वो लगातार कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, और तमाम राज्यों को भी, शांतनु आप देख लीजिए, अलग अलग प्रदेशों को भी, जहां जहां ईडी पहुंच रही है वहां पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का, केंद्र सरकार
जो है वो गलत तरीके से उपयोग कर रही है, फंसाने का काम किया जा रहा है। तमाम आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि 10 बार समन भेजा गया आपको, लेकिन आप ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये आरोप लगाएगी। और विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार ये कह रही है कि ईडी हो, सीबीआई हो या फिर हम बाकी एजेंसियों की बात करते हैं तो गलत तरीके से उसका उपयोग, चूंकि लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी डरी हुई है, इसलिए ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही है। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे देंगे, क्योंकि पहली बार बैठक में ऐसा हुआ है कि विधायकों के साथ बैठक हुई है, तमाम दल उसमें शामिल रहे जो गठबंधन का हिस्सा है। उस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी मौजूद रही। अब देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि डर इस बात का भी है कि जब पूछताछ होगी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो यही देखना महत्वपूर्ण होगा और थोड़ी देर बाद लगता है कि तस्वीरें भी लगभग साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए लगातार सियासी भूचाल मचा हुआ है झारखंड के मुख्यमंत्री